सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विषय है यति नरसिंहानंद जी महाराज जी का एक सभा में इस्लाम धर्म के इष्ट मोहम्मद साहब के बारे में उनका नाम लेकर उनके एक प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र यति नरसिंहानंद महाराज जी के द्वारा दिया गया है, जिस पर एक वर्ग समुदाय पूरी तरह से आक्रोशित है। मित्रों, हम भी मानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति, हम कहते हैं कि आप हमारे माता पिता के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, अब हमारे दादा दादी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, तो हमें कष्ट होगा। वह एक अलग बात है कि हम उस कष्ट को सहन कर लेते हैं या हम उस पर आक्रोशित व्यक्त करते हैं और यहाँ तक कि हम इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि हम मरने मराने पर उतारू हो जाते हैं कि नहीं, तुमने हमारे दादाजी के प्रति ऐसी बात कैसे कही, तुमने ऐसी बात कैसे कही, आ जाओ मैदान में। इस प्रकार का भी एक स्वभाव है, विचार है लोगों के, जो है हर विचारधारा के लोग धरती पर हैं। आज नरसिंहानंद जी के वक्तव्य के माध्यम से जब उन्होंने नाम लेकर के किसी को यह बात कहा, तो यह भावना स्वतः लोगों में प्रकट हो गई और कहीं न कहीं यह भावना प्रकट इस प्रकार से हो गई, जैसे अभी हमने कहा कि आपने हमारे इष्ट के प्रति कुछ कहा, हम चुप लगा गए, कोई बात नहीं, मन में जो है बुदबुदा के रह गए या थोड़ा बहुत व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करके रह गए। हमने कुछ किया नहीं, हमने आंदोलन नहीं किया, हमने लोगों की भीड़ नहीं जुटाई, हमने फतवा नहीं जारी किया कि जो है इनका सर तन से जुदा कर दो और ये कर दो, यह सब हमने नहीं किया। यानी देखिए, हम एक लिबरल इंसान हैं, हम एक मध्यम मार्गी व्यक्ति हैं, तो हमने वो नहीं किया। लेकिन आप उसी बात को इस रूप में मानते हैं कि नहीं, हम मध्यमार्गी नहीं हो सकते हैं, हमारे इष्ट के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम कुछ भी करने को आमादा हैं। ये एक आपका अपना स्वभाव है। अब मेरा मानना है कि इस स्वभाव के लोगों का समाज में संख्या ज़्यादा हो गई है और जब इस प्रकार के विचार के लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो देखिए इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तो होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा संशोधन के साथ यति नरसिंहानंद जी महाराज जी के ही बात को हम यूं कहना चाहते हैं कि हम एक अपील के रूप में यह बात कहना चाहते हैं, अये मेरे सभी धर्म, पंथ, मजहब, विचारधारा के सम्मानित देशवासियों, आप किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं, किसी को भी अपना अगुआ मानते हैं, किसी भी रूप में आप अपना जीवन जीते हैं, यह आपकी अपनी एक निजी स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। लेकिन हम जब देखिए समाज के वास्तविक स्वरूप पर जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ हमारा सिद्धांत सत्य का होना चाहिए। सत्यनिष्ठ इंसान के रूप में, एक राष्ट्रभक्त इंसान के रूप में हमारी सोच और हमारी विचारधारा होनी चाहिए। आप बताइए, रावण सनातनी था, हिंदू था, लेकिन रावण का हम पुतला जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि रावण ने माता सीता का हरण किया, एक अपराध उसने यह किया और इस नाते हम लोग जो है आदि अनादिकाल से जो है उसका पुतला जलाते चले आ रहे हैं।
अब यही यति नरसिंहानंद जी महाराज जी ने यह कह दिया कि भाई जब रावण के इस छोटी सी गलती के कारण हम लोग उसका पुतला जलाते हैं, हम कंस को अपना इष्ट नहीं मानते हैं, जबकि कंस ने भी और रावण ने भी यही कहा था कि कोई और धरती पर देवी देवता नहीं, मैं सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का उसने जो है वो किया था। और था भी एक प्रकार से ज्ञान तो था भी उस व्यक्ति के पास जो है। रावण संहिता की आज भी लोग बात करते हैं कि 28 पेज की है, उसमें आदि अनादि काल के पीछे और हजारों लाखों वर्ष आगे तक की सब कुछ उसमें है, ऐसी मान्यता है। हमने कोई न पढ़ा है न मैं जानता हूँ, ऐसा हमने सुना है, उस आधार पे हम बात कर रहे हैं। यही रावण है। देखिए रावण आज जलाया क्यों जा रहा है? माता सीता का हरण किया, ठीक। यही रावण है पूजनीय हो गया होता यदि जब उसकी बहन सुपर्णखा आकर के राम और लक्ष्मण की शिकायत करती और ये कहती कि भैया मैं उस एक राजकुमार के ऊपर आसक्त हो गई थी, मैं उसे विवाह करने का मैंने प्रस्ताव दिया और उसने मेरा निरादर करते हुए मेरी नाक काट लिया। तो रावण सीधे सीधे राम और लक्ष्मण पर हमला करता, राम जी के ऊपर हमला करता, चाहे वहाँ शहीद हो गया होता तो भी रावण आज जलाया न जाता। आप गंभीरतापूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। व्यवस्था बदल रही है, आप भी बदलो, हम भी बदलें। कब तक वही हर साल रावण को जलाओगे, रावण को जलाओगे? अरे कुछ और राक्षसों को भी तो जलाने की सोचो। यही बात नरसिंहानंद जी ने कहा, तरीका थोड़ा गलत था। आप बताइए, कोई कहे कि नहीं मैं ही सर्वशक्तिमान हूं और मैं ही ब्रह्म हूं और मैं दूसरा कोई नहीं, और जो कोई हमको न माने उसका सर तन से गुजार कर दो, उसकी बहन बेटी को जो है उठा ले आओ और उसके साथ जबरदस्ती ये कर लो और तुमको ये सवाब मिलेगा, इस तरीके का तुमको, इस प्रकार की सोच। अब मित्रों नाराज मत होइएगा, देखिए बात तो सत्यता की है, सत्यता की बात तो होगी, चाहे उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो अब यही सोच जो है लेकर के चलने वाली प्रवृत्ति, जो मारकाट और जबरन जो है लोगों को जो है उसको धर्म परिवर्तित करने के लिए विवश करना, उसके साथ जो है उसके घर की माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार करना, उसका सर तन से जुदा करना जो है कि क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं कबूल करता है तो तन जुदा कर दो। क्या आप ईमानदारी से मित्रों बताओ, क्षमा के साथ में बात करना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी धर्म होता है? क्या इसको धर्म कह सकते हैं क्या? अरे धर्म तो यह है कि भैया हमारी तुम्हारी पटरी खा रही है या नहीं खा रही, तुम अपने घर मस्त रहो, हम अपने घर मस्त रहें, हमारा रास्ता ही तुम्हारा रास्ता। वो कोई जरूरी है कि दोनों जने साथ चला जाए? नहीं चलेंगे। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब ये कहो कि नहीं नहीं तुम्हारा रास्ता हमसे अलग क्यों, हम हमारे से रास्ते चलो, नहीं तो जो है हम ऐसा कर देंगे। क्या आप ईमानदारी की बात बताओ, इस प्रकार की सोच को, इस प्रकार की प्रवृत्ति को आप सत्य मानते हैं? आप सही मानते हैं? अगर आप सही मानते हैं तो मित्रों मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। इस सोच और इस प्रवृत्ति के लोगों को, इसके हिमायतियों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों से अपने संबंध तोड़ने चाहिए जो इस प्रकार की सोच और संस्कृति को अपनाते हैं। अपने अंदर बैठे हुए रावण को हमें मारना है। रावण अहंकार का प्रतीक था, अहंकार नहीं होना चाहिए। कंस में भी यही प्रवृत्ति आ गई थी, हिरण्याकश्यप में भी यही प्रवृत्ति आ गई थी। आप बताओ, वो थे तो सनातनी, हम आज उनका विरोध करते हैं कि नहीं? उनकी बात को जो है हम क्या सही मानते हैं? हम उनको राक्षसी प्रवृत्ति में मानते हैं कि वो राक्षस थे। आप भी मानो, यही बात हमको लोग कहना चाहते हैं। सोच बदलो, देश बदल रहा है, देश की प्रगति की मार्ग पर हमको आपको आगे बढ़ना है। कट्टरवादिता के रास्ते से देश आगे नहीं बढ़ेगा मित्रों। और सद्भाव के साथ आप मिल करके आगे बढ़ें और सत्य को सत्य कहें। आप ईमानदारी से सोचो। आप बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में क्या आदेश हुआ है कि नमाज जब शुरू होगी, अजान जब होगा, उसके 5 मिनट पहले अगर आपके यहाँ रामायण चल रहा है, लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए। आपके यहाँ कुछ और सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और लाउड स्पीकर पर अगर आप यह आयोजन कर रहे हो तो बंद कर लीजिए। सारे लोग एकदम साइलेंट हो जाइए, जो जहाँ है एकदम मूक दर्शक चुप हो जाइए, क्योंकि उस समय नमाज पढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है।
धर्म के प्रति इस प्रकार की अटूट आस्था होनी चाहिए। अब यही आस्था, यही बात अगर भारत में लागू की जाए तो आप सारे लोग सर पे जो है उठा लोगे वो। क्यों? क्योंकि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं मित्रों। धर्मनिरपेक्ष रहो, सेकुलर रहो, कोछू न रहो, लेकिन सत्यता को स्वीकार करो। आज हम सबको ऐसे रावणों का, ऐसे रावण बहुत से हुए, पिक्चरों में भी देख लीजिए, एक से एक रावण जो है। आप सोचो ऐसे ऐसे कमीने भी पड़े हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ वो गिरोह चलता है कि जाओ प्रेम के जाल में फंसाओ, फंसा करके उसको जो है लेकर के आओ और किसी तरीके से तुमको नौकरी दिलाने के बहाने और बड़ा जॉब दिलाने के बहाने फलाना देश भेजेंगे और वहाँ पर वो पता लगा कि उसकी पत्नी जो जिससे निकाह करके जाता वहाँ वो बिक गई। क्या इसे सही मानते हैं आप? ईमानदारी से बताइएगा मित्रों। सोच बदलना है, व्यवस्था बदलनी है, एक नई नीति, एक सिद्धांत, एक विचारधारा, एक प्रेम की विचारधारा को, सत्य की विचारधारा को, कट्टरवाद से हम आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं यह बात कहना भी चाहता हूँ कि भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच में विभाजन की खाई थोड़ी थोड़ी चौड़ी हो रही है। इस चौड़ी खाई को हमें पाटना है और इस चौड़ी खाई को पाटने में राष्ट्रवादी मुस्लिमों को आगे आना होगा। तो मैं सौगंध है मेरे मित्रों, तुम लोग अपनों के बीच में बोलना शुरू करो, सत्य बोलना शुरू करो। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम रावण का खिलाफ पद करते हैं, ठीक है, कुछ लोग हमारे खिलाफ फतवा जारी करते हैं कि रावण को हम मानते हैं जो है, तो तुमने ये बात क्यों नहीं वो कर दिया। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, विचारधारा की बात है, विचारधारा से मेरा विरोध करिएगा, विचारधारा से हम आप एक दूसरे से बहस करेंगे। तो मित्रों, ज़्यादा लंबी बात न करते हुए हम यह बात कहना चाहते हैं और सनातनी साथियों से भी हम यह बात कहना चाहते हैं, नरसिंहानंद जी गलत हैं या सही, यह मामला कोर्ट तय करेगी, क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और इस मामले में उन्हें जमानत करानी पड़ सकती है, जेल जाना पड़ सकता है और उसका फैसला कोर्ट करेगी। उसमें हम कुछ न कहते हुए एक बात जरूर कहना चाहते हैं, विचारधारा का समर्थन हम करेंगे। नरसिंहानंद जी महाराज जी, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं हर सनातनी संगठन से कहना चाहता हूँ, ये परीक्षा की घड़ी है मित्रों, तुम देख लो, वह लोग हैं जो किसी का, उनके घर का बच्चा किसी का कत्ल करके आता है, उसको पूरा परिवार संरक्षण देता है। उसके घर का लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की को अपनी पत्नी बना के ले आता है तो पूरा परिवार उसको जो है संरक्षण देता है। एक वह विचारधारा और एक हम सब की विचारधारा। विचारधारा को आप यह मान करके चलिए कि जंग की शुरुआत हो चुकी है और सत्य की विचारधारा पर हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सारे लोग आ जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ हम आप मिल करके लिखें भारत की नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जय मातृभूमि, जय भारत।